तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्यारूपा क्लासेस पर। तो जहाँ दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 1 अध्याय फर्स्ट को, जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो आशा करता हूँ कि आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। तो अगर आपका चैप्टर समाप्त हो गया तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि टारगेट फिक्स होगा, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वीवीआई होंगे इस चैप्टर के। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बिना विलम्ब के करते हैं क्लास को शुरू, और जिस जिस प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है आपका, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा रेट जेल को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल जो है ना किसका अध्ययन करता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव भूगोल जो है ना मानव और पर्यावरण के संबंध का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो मानव भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा रेट जेल ने। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, नियतिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो नियतिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का 4 का सही जवाब हो जाएगा, ये रेट जेल थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, संभवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो संभवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ब्लास। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल की प्रकृति है। तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ पे 6 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, यह जो है ना गतिशील होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव बताने वाला सिद्धांत है। तो पर्यावरण का मानव जीवन पर स्तर पर प्रभाव बताने वाला सिद्धांत है। तो यहाँ पे आप लोग का 7 का सही जवाब हो जाएगा नियतिवाद। तो यहाँ पे आप लोग का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, स्टॉप एंड गो सिद्धांत किसने दिया। तो स्टॉप एंड गो सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा टेलर ने। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा नहीं है। तो मानव भूगोल की प्रमुख शाखा इनमें से क्या नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जैव भूगोल। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत मानव भूगोल का संबंध है। तो मानव भूगोल का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आप लोग का 10 का सही जवाब हो जाएगा मानव समाज से। तो यहाँ पे 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार चैप्टर वाइज प्रत्येक साइंस एवं आर्ट्स दोनों के लिए लाते रहेंगे। अगर आप लोगों ने इंग्लिश का चैप्टर समाप्त हो गया तो आप लोग इंग्लिश का भी इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, नवनियतिवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो नवनियतिवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ पे आप लोग का 11 का सही जवाब हो जाएगा वह जो टेलर थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव पर्यावरण का दास है यह कथन किसका है। तो मानव पर्यावरण का दास है यह कथन किसका है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यह जो है ना नियतिवाद का है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव भूगोल की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो मानव भूगोल की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो 13 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। तो यहाँ पे 13 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, रेड जेल किस देश के थे, मतलब रेड जेल जो है ना किस देश के थे। तो यहाँ पे रेड जेल जो थे ना यह जर्मनी के थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, ब्लास किस देश के थे। तो ब्लास जो है ना किस देश के थे, तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के थे।
तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे 16 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव पर्यावरण संबंध। तो यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक भूगोल किससे संबंधित है? तो सांस्कृतिक भूगोल किससे संबंधित है? 17 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव संस्कृति से। तो यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक भूगोल का संबंध है। तो आर्थिक भूगोल का संबंध क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा व्यापार से। तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? तो मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव भूगोल जो है ना यह सामाजिक विज्ञान है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किससे है? तो यहाँ पे मानव भूगोल का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मानव जीवन से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव प्रकृति का स्वामी है, यह कथन किसका है? मानव जो है ना प्रकृति का स्वामी है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे 22 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा संभववाद का। तो यहाँ पे 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल की किस शाखा में जनसंख्या का अध्ययन होता है? मानव भूगोल की किस शाखा में जो है जनसंख्या का अध्ययन होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या भूगोल में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का विकास मुख्यतः कब हुआ? तो मानव भूगोल का विकास मुख्यतः कब हुआ? तो यहाँ पे 24 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल में। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग का 25 का सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के पर्यावरण से है? तो मानव भूगोल का संबंध किस पर्यावरण से है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बस करना कुछ नहीं दोस्तों, क्लास को लाइक कर देंगे। इतना मेहनत के लिए आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों फुल सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम आपके लिए हर एक चैप्टर वाइज, चाहे साइंस हो आर्ट्स हो, कोई भी साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, दोनों के लिए हम पूरा प्रैक्टिस सीट इस क्लास के माध्यम से चलाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें। इंग्लिश हिंदी पर तो स्पेशल फोकस किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का तो क्लास इस प्रकार दिया जा रहा है कि उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है, ताकि आर्ट्स वाला बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो क्लास जाके देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, नियतिवाद किस पर बल देता है? तो यहाँ पे 27 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण का प्रभाव पर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, संभववाद किस पर बल देता है? तो संभववाद जो है किस पर बल देता है? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब हो जाएगा संभववाद जो है ना मानव क्षमता पर बल देता है। तो यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी। तो यहाँ पे 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल किसका अंग है? तो मानव भूगोल जो है किसका अंग है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पे 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में सांस्कृतिक का अर्थ है। तो मानव भूगोल में सांस्कृतिक का अर्थ है। तो यहाँ पे 31 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जीवन शैली। तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किस स्तर पर होता है? तो मानव भूगोल का संबंध किस स्तर पर होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सही, स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक, इनमें से सभी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे।
तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल की में तकनीक का महत्व है। तो मानव भूगोल में जो है तकनीक का महत्व है, तो यहाँ पे आप लोग का 33 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अधिक है तो यहाँ पे 33 का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 है, पर्यावरण के अनुकूल की क्षमता किसमें होती है। तो पर्यावरण के अनुकूल की क्षमता किसमें होती है, तो यहाँ पे 34 का सही जवाब हो जाएगा मानव में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका नवनियतिवाद किसका मिश्रण है। तो नवनियतिवाद किसका मिश्रण है, तो यहाँ पे 35 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। यह नियतिवाद और संभवाद का, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल की विषय वस्तु है। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या है, तो यहाँ पे 36 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे 36 का डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल का अध्ययन किस पद्धति से होता है। तो मानव भूगोल का अध्ययन किस पद्धति से होता है, तो यहाँ पे 37 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा दोनों से। तो यहाँ पे 37 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल का मुख्य केंद्र है। तो मानव भूगोल का मुख्य केंद्र क्या है, तो यहाँ पे 38 का सही जवाब हो जाएगा मानव है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई। तो मानव भूगोल की उत्पत्ति जो है किस शताब्दी में हुई, तो यहाँ पे 39 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका 39 का डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल में स्थान का महत्व है। तो मानव भूगोल में स्थान का महत्व क्या है, तो यहाँ पे आप लोग का 40 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा अधिक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब 40 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 41 है हमारा। तो यहाँ पे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। तो 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के संसाधनों से है। तो मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के संसाधनों से है, तो यहाँ पे 41 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक मानव इनमें से सभी, यानी कि यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल में कौन सा तत्व गतिशील है। तो मानव भूगोल में कौन सा तत्व गतिशील है, तो यहाँ पे 42 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो मानव भूगोल का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे 43 का सही जवाब हो जाएगा संबंधों का अध्ययन करना। तो यहाँ पे 43 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल का संबंध किससे नहीं है। तो मानव भूगोलों का संबंध किससे नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग का 44 का सही जवाब हो जाएगा संस्कृति, समाज, व्यापार, ग्रह। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ग्रहों की गति से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल में स्थानिक विविधता का अर्थ है। तो मानव भूगोल में जो स्थानिक विविधता का अर्थ है, तो यहाँ 45 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा भिन्नता। तो यहाँ 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल में अंतरक्रिया का अर्थ है। तो मानव भूगोल में अंतरक्रिया का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे 46 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा संपर्क। तो यहाँ पे 46 का बी ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होता है। तो मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होता है, तो यहाँ पे 47 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का 47 का जवाब हो जाएगा क्षेत्रीय और विषयगत दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल में अनुकूलन का संबंध है। तो मानव भूगोल में जो अनुकूलन का संबंध है, तो यहाँ पे 48 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा तो मानव से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल का संबंध किस काल से है। तो मानव भूगोल का संबंध किस काल से है, तो अतीत, वर्तमान, भविष्य, इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल में किसका महत्व अधिक है। तो मानव भूगोल में किसका महत्व अधिक है, तो यहाँ 50 का सही जवाब हो जाएगा मानव क्रिया का। तो यहाँ 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका मानव भूगोल किस प्रकार की विविधता का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल जो है किस प्रकार की विविधता का अध्ययन करता है, तो यहाँ पे 51 का सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक का। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक,
इनमें से सभी का, तो 51 का डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किससे नहीं है? तो मानव भूगोल का संबंध इस किससे नहीं है? तो यह ग्रहण से नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव भूगोल में कौन सा कारक प्रमुख है? तो मानव भूगोल में जो कौन सा कारक प्रमुख है? तो यह मानव प्रमुख है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में पर्यावरण का अर्थ है? तो मानव भूगोल में जो है पर्यावरण का अर्थ है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से, दोनों में, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल की प्रमुख पद्धति है? तो मानव भूगोल की प्रमुख पद्धति क्या है? तो यहाँ पे 55 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, दोनों हैं, तो यहाँ 55 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से है? तो मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से है? 56 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इनमें से सभी से, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का अध्ययन किसके बिना अधूरा है? तो मानव भूगोल का अध्ययन किसके बिना अधूरा है? तो यहाँ पे 57 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, मानव के बिना, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में किस भूगोल में विकास का संबंध है? तो मानव भूगोल में जो है ना विकास का संबंध है, तो यहाँ पे 58 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, मानव जीवन से, तो यहाँ पे 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार की क्रियाओं से है? तो मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार की क्रियाओं से है? तो 59 का यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इनमें से सभी, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो यहाँ पे 60 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, इनमें से सभी, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संभावना शब्द जुड़ा है? तो मानव भूगोल का जो संभावना शब्द किससे जुड़ा है? तो यहाँ पे 61 का सही जवाब हो जाएगा, संभववाद से, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का मूल तत्व है? तो मानव भूगोल का मूल तत्व क्या है? तो यहाँ पे 62 का सही जवाब हो जाएगा, मानव, तो यहाँ 62 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 63 है आपका, मानव भूगोल में संसाधन का निर्माण कौन करता है? तो मानव भूगोल में जो संसाधन का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ पे 63 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, मानव करता है, तो यहाँ पे 63 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल जो किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, मानव क्रियाएं का। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में अंतर का कारण क्या है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, मानव में जो है ना जलवायु, सांस्कृतिक, सामाजिक, इनमें से सभी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का विकास किसके कारण हुआ है? तो मानव भूगोल का विकास किसके कारण हुआ है? तो यहाँ पे 66 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा इन सभी के लिए, तो यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किससे नहीं होता है, नहीं है? तो यहाँ पे 67 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा से, तो यहाँ पे 67 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में क्षेत्र का अर्थ है? तो मानव भूगोल में क्षेत्र का अर्थ है, तो यहाँ पर 68 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, समिति भाग से, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल की प्रकृति है? तो यहाँ पे मानव भूगोल की प्रकृति है वैज्ञानिक, सामाजिक, विश्लेषणात्मक, इनमें से सभी, तो यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो मानव जो भूगोल का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो विकास, संसाधन प्रबंधन, सामाजिक सुधार, इनमें से सभी के लिए, तो यहाँ पे 69 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ पे 71 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, मानव, तो यहाँ पे 71 का बी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में परस्पर क्रिया का अर्थ है?
तो मानव भूगोल में जो है परस्पर क्रिया का अर्थ है, तो यहाँ पे 72 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा संबंध से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के अध्ययन से है। तो मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के अध्ययन से है। 73 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा दोनों से। तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का अर्थ भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे 74 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव विकास समझने हेतु। तो यहाँ पे 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे 75 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मानव है। तो यहाँ पे 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल में स्थानिक संगठन का अर्थ है। तो मानव भूगोल में स्थानिक संगठन का अर्थ है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा व्यवस्था। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का संबंध किससे है। तो मानव भूगोल का संबंध किससे है। तो यहाँ पे 77 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा वर्तमान से, अतीत से, भविष्य से, इनमें से सभी से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव भूगोल में विविधता का कारण है। तो मानव भूगोल में जो विविधता का कारण है, तो यहाँ पे 78 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण, संस्कृति, समाज, इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का उपयोग होता है। तो यहाँ पे मानव भूगोल का जब भी उपयोग होगा, तो यहाँ पे योजना, नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो यह मानव कल्याण है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव टॉप 80 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा इसमें से कितना कर पाए हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के अच्छी क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।